आज फिर सुबह की सुंदर बेला में सब पुण्यात्मा दिव्यात्मा को साक्षी मान के गुरु भगवान, माँ बाप और परम के चरणों की वंदना करके आप सब भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सोचते हैं सुनने से खाली कान सुनते हैं, अगर आप कान बनते हैं तो भीतर परिवर्तन होता है, लेकिन भीतर का परिवर्तन होने से स्वयं को अनुभव भी होते हैं कि हाँ, जीवन में भी परिवर्तन होता है। लेकिन ना जीवन में परिवर्तन ना भीतर में परिवर्तन, जो आदतें हमारी पहले से हैं वही चलती आती हैं। अक्सर हम अपनी बुद्धि को व्यस्त रखते हैं, बिना मतलब की बातें सबसे करनी, लेकिन जो सही हैं उनका ध्यान हम नहीं करते, जो अच्छी बातें उनका अनुसरण नहीं करते, लेकिन जो बेकार की बातें हैं हमारी बुद्धि में चलती रहती हैं, दूसरों के बारे में जानने की इच्छा रहती है, अपने बारे में बताने की इच्छा रहती है, वो चीजें हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगती हो। बहुत अधिक मात्रा में किसी से वार्तालाप करना, बहुत अधिक समय तक किसी विषय में उलझे रहना, ये अच्छा नहीं है। हमेशा एक सुंदर यात्री जो होता है वो अपना सफर याद रखता है, अपनी मंजिल को याद रखता है, जरूरी काम खत्म करता है और अपनी मंजिल की तरफ सफर करता है। हम सब अपनी मंजिल की तरफ सफर नहीं करते, विषय वासनाओं में, भूत और भविष्य में उलझे रहते हैं, जबकि आज के दिन, आज का समय हम सभ्य शुद्ध कार्य नहीं करते। करने चाहिए, आज करने चाहिए। आज परिवर्तन होना चाहिए हमारे भीतर। हमारी बुद्धि में विषय कैसा रहे, इस पर वो चर्चा करे। आप सुनते हैं लेकिन करते नहीं, मानते हैं लेकिन मनन करते नहीं, भीतर में परिवर्तन होता नहीं, न जीवन में कोई सार मिलता। अगर इस जन्म में कोई सार खोजना है तो भीतर एक सुंदर विषय होना चाहिए, एक सुंदर चाहत होनी चाहिए। हमें हर कोई प्यारा अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, दुख की घड़ी क्या होती है, बुद्धि भय बनाती है, सामने कोई लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तब हम बड़े भयभीत होते हैं और हम इंसान को नहीं भगवान को भी गलत साबित कर सकते हैं और करते हैं, ऐसा अक्सर होता है। इस प्रकार आप अपना जीवन जिए, बिना करे कुछ नहीं होगा। सोचना भी जरूरी है लेकिन करना भी जरूरी है। हमारे भीतर विचार शुद्ध हो, अच्छा हो, हम अपने जीवन को, इस जन्म को ढोते चले जाते हैं, बिना रुचि के, बिना इच्छा के, बिना सोच के, बिना विचार के, बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई लक्ष्य के। आपको कहूं, एक साधु तपस्या करने के लिए गया जंगलों में, पहाड़ों में। बड़ी धूप थी, दोपहर का समय था। साधु तपस्या करने के लिए निकला था। उसका अपना बिस्तर, थोड़ा सा सामान उसके पास था। साधु थका हुआ था, पसीने से तरबतर था। उसने देखा एक पहाड़ी लड़की जो अपने भाई को अपनी गोद में उठाए और ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। पसीना तो उसको भी आता था, लेकिन हिम्मत बड़ी थी। साधु की हिम्मत कमजोर थी।
साधु ने देखा, छोटी बच्ची के पास गया, पहाड़ी लड़की थी। बेटा, बहुत भार लगता होगा, बहुत भार होगा तुझे, बड़ी परेशानी होती होगी। लड़की का जवाब था, ये बोझ नहीं है, ये भार नहीं है, ये तो मेरा भाई है। साधु अपनी तपस्या का पहली सीख ले चुका था, समझ चुका था। जिसे हम भार मानते हैं वो भार नहीं है, वो तो उसका भाई था, वो तो मेरा भाई था। लेकिन हम अपनों में जब बुराइयां खोजने लगते हैं, बुराइयों में अपनों में कमी खोजने लगते हैं, तब बोझ बन जाता है। लेकिन जब तक अपनों में बुराई नहीं लगती, अपनों में अच्छाई, सुंदरता, अपनों में प्रेम होता है, गहरा प्रेम होता है। जीवन किस प्रकार जीना चाहिए? उर्दू का शब्द बड़ा अच्छा है, हम प्रेम की परिभाषा नहीं समझते, थोड़ा सा कम समझते हैं। प्रेम क्या चीज है उसकी गहराई में नहीं जाते। लेकिन उर्दू का शब्द है आशिकी। आशिकी एक ऐसी चीज है कि कुछ और नजर ना आए। प्रेम भी ऐसा ही शब्द है, कुछ और नजर ना आए। जो हमारे सामने है बस वही वो नजर आए, जो हमारा अपना है। लेकिन बुद्धि कहती है इससे मैं क्या ले लूं। उसके शरीर की सुंदरता में आप देखते हैं, इंद्रियों की तरफ आकर्षित होती हैं, उनसे कैसे आनंद लिया जाए। लेकिन इंद्रियों का स्वाद कुछ देर का, कुछ पल का है, और हम फिर वही बोझ उठा लेते हैं और फिर समझते भी क्या किया। लेकिन सुंदर प्रेम इंद्रियों का नहीं होता, सुंदर प्रेम एक आत्मा का होता है। अगर बुद्धि आपकी इस बात को मान ले, समझ ले, बड़ी सुंदर है। मन आपका उसी को और सुंदर बनाए तो वो बन ही जाता है, भीतर ही भीतर, आपके भीतर वो बस जाता है। बात एक ही है, बाहर जब तक रहता है उसमें बुराई, कमी होने की आशंका रहती है। लेकिन जो आपके भीतर बस जाता है उसमें कमी होने की आशंका बहुत कम होती है, कमी नहीं होती। जो मन पे चढ़ जाए वो सुंदर, जो मन से गिर जाए वो खराब। आपकी आदत है, सबकी आदत है, जिसको मन पे चढ़ा लेंगे लेकिन जल्दी उसको उतार भी देंगे। जैसे कोई सुंदर चरित्र ना होके, चाहे भगवान भी हो, उसको भी आप मन से उतार देते हैं। किसी ने दूसरे भगवान की बड़ाई की, उसको आप मन पे चढ़ा लेंगे, लेकिन किसी ने उसकी बुराई की तो उसको मन से उतार देंगे। लेकिन हम दूसरों की सुन के सब काम करते हैं, क्या ये सभ्य है? क्या ये अच्छा है? हमने जिससे प्रेम किया, क्या वो गलत है? हाँ, हो सकता है हमारा प्रेम करने का ढंग अलग है, प्रेम करने का ढंग अलग हो सकता है। हम अपनी इच्छाएं अगर प्रेमी के सामने रखते हैं तो स्वार्थी हैं। वो प्रेमी चाहे परम हो, चाहे पितृलोक में, चाहे पिता, चाहे माता, हम अपनी इच्छाएं उनके सामने रखते हैं और इच्छाएं पूर्ति ना हो तो वो मन से उतरने लगते हैं। मन से नहीं उतरना चाहिए, जो भीतर बस जाए उससे अथाह प्रेम करना चाहिए। उसी के सामने फिर वो भार नहीं रहता। जब सुंदर प्रेम हो जाता है तो फिर भार नहीं रहता। जीवन में हर पल आप देखते हैं, मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे ये भी करना पड़ेगा, भार है। लेकिन जिसके मन में एक धर्म बन जाता है, धर्म जिसका जाग जाता है, मैं नहीं करूं तो मेरे अपने के लिए कौन करेगा, क्यों दूसरा नहीं करेगा। लेकिन आप ध्यान देते हैं उसकी वाणी पे, उसकी बुद्धि पे, उसकी सोच पे, लेकिन अपनी सोच पे ध्यान किसी ने दिया नहीं। जिसने अपनी सोच पे, अपने मन पे ध्यान दिया वो कभी बिगड़ा नहीं, वो रिश्ता कभी बिगड़ा नहीं। लेकिन दूसरे की बुद्धि, दूसरे की सोच पे अगर ध्यान देते हैं तो रिश्ता बिगड़े बिगड़े, मेल खाए नहीं, एक दूसरे अलग अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं। आपको देखना है, एक रास्ते पे चलाना है। आप इस जन्म में सुखी रहने के, खुश रहने के तरीके हैं, या तो हम दूसरे के अनुसार चलें या स्वयं के अनुसार चलें। स्वयं के अनुसार चलें, अगर हम सत्य हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं तो दूसरा भी हमारे अनुसार चलेगा। लेकिन झूठ और बुराई के पीछे नहीं चलना। झूठ और बुराई इस दुनिया में है,
लेकिन सत्य उस दुनिया में है, आपको प्रवेश करना जरूरी है। आप सब सुनते हैं, फिर कहूं, आप सब सुनते हैं, लेकिन सुनने का तरीका एक ही है, आपके सुनने के भंडार में वो शामिल होता है। और ध्यान दिया तो दोबारा से उसको याद कर सकते हैं। आप जैसे बाहर टेलीकास्ट करते हैं, वैसे ही अपने भीतर से टेलीकास्ट कर सकते हैं उस दिन क्या क्या हुआ था। कोई घड़ी है आपके भीतर, कोई समय अच्छा या बुरा आपके भीतर है, किसी ने हमें गाली दी, गलत कहा, कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कोई व्यंग हुआ, तो वो आप उसको टेलीकास्ट कर सकते हैं, आपके भीतर है, बड़े ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से जीवन जीते हैं तो सब कुछ देख सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, वो आपकी समझदारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप बुराई को बाहर के बाहर रखें, भीतर प्रवेश ना करने दें। जो अच्छे संयोग के पल हैं, समय है, अच्छी बीती हुई घड़ी है, खुशियों में जहां आनंद आपको आया, उस आनंद को आप बढ़ा सकते हैं दोबारा अपने भीतर से टेलीकास्ट करके, लाइव टेलीकास्ट करके। आप ध्यान से देखेंगे तो वो लाइव टेलीकास्ट आपको फिर से आंखें बंद करते ही आपके सामने घूमता हुआ नजर आएगा, उसका आनंद आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान से आपके भीतर सब कुछ है, आपने जब से होश संभाला है तब से लेकर यहां तक कि आपका 2-3 साल की उम्र से, जब तक आप वो भी बातें आपको ध्यान में रहेंगी। अगर आपने ध्यान से कोई भी काम, समय देखा, बीता, कुछ भी है, वो आप दोबारा देख सकते हैं। अब धीरे धीरे यही ध्यान है। आप समझते हैं, कुछ लोग जानते हैं, साधु संत ऋषि मुनि तो अपने जीवन के जन्म के उस पार का समय भी देख सकते हैं। ऐसे ही आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे हुए, जन्म लिया, तब आपकी क्या गतिविधि थी, किस प्रकार किस किस ने खुशियां मनाई थी, क्या क्या हुआ था, वो सब बातें हैं। आपकी खुशी, आज भी वो खुशी आप बन सकती है, आप देख सकते हैं। जिस समय आपकी शादी, ब्याह या आपका मिलन हुआ परम से, या अद्भुत कोई भी संयोग है, वो आप आज भी देख सकते हैं, आपके भीतर है। उस परम पिता ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि शायद कोई दूसरा नहीं बना सकता, लाख कोशिश करने के बाद भी। उस बनाने वाले के प्रति, उस बनाने वाले के प्रति आप सद्भावना से, प्रेम से भर जाएं कि बड़ा सुंदर जीवन दिया है। उसने तो सुंदर बनाया है, उसने अच्छा बनाया है, लेकिन हम लोगों ने उसको गलत सिद्ध और साबित कर दिया। कोई भी बुरी संगत लेके, बुरी सोच लेके, स्वयं पे कंट्रोल ना करके, स्वयं को साधना ना साध के साधना शुरू की नहीं। आज भी आप लोग साधना नहीं करते, बस सुनते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, जुड़े हैं अपनी संतुष्टि के लिए। चल ठीक है, सुन लिया, चलो अच्छी बात है, सुन लेते हैं। लेकिन जब तक आपके भीतर वो रूपांतरित नहीं होती, आपके जीवन में भी रूपांतरित नहीं होगी। 4 लोग आपके घर में कोई बात आती है, सब एक संगठित नहीं होते, सब एक मत नहीं होते, तो उस कार्य को करने में मजा भी नहीं आएगा और वो कार्य पूरा भी नहीं होगा। तो आपके भीतर सबसे पहले तो घर को संगठित करने के लिए आप अपने भीतर को संगठित करें तो बेहतर होगा। आपके भीतर क्या क्या है वो समझें, इस प्रकार आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपकी सोच विचारधारा पे आपकी लगाम नहीं है, उस पर आपके काबू नहीं है। क्या बोलते हैं उस समय में आपको पता नहीं रहता, लेकिन उस समय में अगर आप जागृत रहें तो असभ्य शब्द, असभ्य वाणी, असभ्य आपका व्यवहार नहीं होगा। बहुत सारी चीजों को आप जीवन की लहर में छोड़ देते हैं, इस जन्म की लहर में छोड़ देते हैं। लहर क्या चीज है? आप अपने अहंकार को संग लेके चलते हैं हमेशा, मुझे कोई बुरा नहीं कह सकता, जबकि आप स्वयं ने आपने देखा नहीं कि आपने सूरत कैसी बनाई है, आपने भोजन कैसा बनाया है, अपने बुद्धि में विचार कैसा बनाया है, आपका मन कहाँ लगा हुआ है, लेकिन स्वयं को ठीक मानना आपकी आदत है।
दूसरे को गलत मानना आपकी आदत है, लेकिन स्वयं को ठीक करना आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। खुद सभ्य व्यवहार करना, सभ्य व्यापार करना, सही सोच रखनी, आदर मान सम्मान से भरे रहना। आपके हाथ में अगर मीठे जल का गिलास है तो क्या पिलाएंगे? मीठा जल ही पिलाएंगे। लेकिन आपको बनाना पड़े तो सामने वाले को देख के बनाएंगे, उसको कड़वा पसंद है या मीठा पसंद है, जो उसकी इच्छा है वो आप करेंगे। लेकिन सामने वाला वही मांगेगा जो आपके भीतर है। अगर सामने वाले को प्यास मीठा पानी मांगेगा। अगर आपके पास दूसरी चीज नहीं है तो वो दूसरी चीज नहीं मांगेगा। हाँ ठीक है, एक तरह जैसे पेड़ बढ़ता है वैसे ही आपके भीतर भी फूल और पत्तियों का रोज नया संचार होता है। रोज पत्तियां निकलती रहती है, रोज फूल भी आते रहते हैं, फल भी आते रहते हैं रोज, लेकिन हम कभी देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि सामने है। क्योंकि हमारी दृष्टि सामने है। सामने वाले को देखते हैं दूसरों में क्या निकलता है, लेकिन मुझ में नहीं निकला, लेकिन आपने अपनी तरफ दृष्टि की नहीं। इसलिए आज अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कुछ और बातें कि स्वभाव में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो किसी भी बात को लेके, किसी भी काम को लेके पहले दृढ़ हो कि मैं ये काम करूंगा। परमात्मा उसी का साथ देता है जो खुद लगन लगाता है और खुद कदम आगे बढ़ाता है। सबसे पहले अपने आलस्य को खत्म करें। आप चाहते हैं मेरा शरीर बहुत सुंदर हो, लेकिन आप स्वाद पे आपका काबू नहीं है। स्वाद को छोड़ दें तो आपका काबू होगा, लेकिन उन चीजों पे आपके मुंह में पानी आता है सोच के भी। इस शरीर को आप सुंदर बना सकते हैं, लेकिन आप आराम करने में विश्वास करते हैं, लेकिन व्यायाम करने में विश्वास नहीं रखते। जो व्यायाम नहीं करता, जो शरीर को नहीं थकाता, उसको आराम करने का भी हक नहीं है। लेकिन आप कुछ करते तो नहीं, लेकिन चाहते हैं सब कुछ होगा। लेकिन कुछ आप लाचार नहीं, लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं। आप लाचार नहीं, लेकिन फिर भी कुछ करते नहीं। लाचार का तो बनता है, चलो भाई ठीक है मैं लाचार हूं, मैं कर नहीं सकता, लेकिन प्रकृति परमात्मा ऋषियों ने उसके लिए भी कोई ना कोई साधन किया है। जैसे पिता कहता है, परम पिता कहता है, सब कहते हैं कि सबके भाग्य को उसने लिखा है, सबके कर्म में उसने सब कुछ दिया है, किसी को भूखा नहीं रहने देता। ये अद्भुत बात है। किसी राजा ने एक प्रयोग किया। उसने देखा कि मैंने सुना है कि भाग्य में जो होता है वो मिलता है, भगवान सबका ख्याल रखता है। जंगल से एक सांप को पकड़ के लाया, उसको लकड़ी के बक्से में बंद करके रख दिया। अब देखता हूं इसको भगवान कैसे भोजन देता है, इसको कैसे आजाद करता है। राजा की दृष्टि उसी पे थी। राजा देख रहा था, समय बीता। राजा ने देखा एक चूहा आया और उस लकड़ी के बक्से में छेद करने लगा। लकड़ी के बक्से में छेद करने लगा। राजा बड़ा आश्चर्य में हो गया कि स्वयं ही आ गया। लकड़ी के बक्से में चूहे ने छेद किया। छेद करते ही जैसे अंदर घुसा, सांप ने उसको लपक लिया, अपना भोजन बना लिया। उसके बाद सांप उसी रास्ते से बाहर भी निकल गया, आजाद भी हो गया। ये तो एक विश्वास की बातें हैं, दंत कथाएं हैं। भगवान पे तो आप तब विश्वास कर सकते हैं कि हमारा ख्याल रखें जब आप उसका ख्याल रखें, जब आप अपने कर्म में पूर्ण हो, अपनी लगन में पूर्ण हो,
अपने जन्म के प्रति, जीवन के प्रति दृढ़ हों, लेकिन हम दृढ़ नहीं हैं। आराम करते रहते हैं, लेकिन आराम करना तो तभी अच्छा लगेगा जब आप व्यायाम करते हैं, थकते हैं। आप थकते नहीं तो आराम कैसे अच्छा लगेगा। आप पूरे भूखे होते नहीं तो भोजन कैसे सुंदर लगेगा। भोजन तो उसको सुंदर लगेगा, लेकिन वो भी देखें, भोजन भी उस प्रकार का। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भोजन करते ही निंद्रा आती है, उसका आलस्य बढ़ता है, लेकिन अगर अधिक आलस्य होगा तो आपकी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति इस भोजन को पचाने में लग जाती है, कहीं और लगने की जगह ही नहीं बचती। भोजन इतना करे कि आपको आलस्य ना आए, लेकिन अधिक भर के फिर मिले ना मिले ऐसा लगता है, फिर मिले ना मिले फिर ऐसा लगता है। इसीलिए आप खाते ही रहते हैं, पूरा पेट को फुल भरते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं होती किसी कोई भी काम करने की। आलस्य आप पड़े रहते हैं, पेट भी बड़े होते हैं, शरीर भी बिगड़ता है, संचालित नहीं रहता, आपकी इच्छा से वो चलता नहीं। लेकिन शरीर को भी आपकी इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है, इसलिए आप इसको विसाध के रखें, ध्यान में रखें। आप गाड़ी चलाते हैं, लेकिन सुबह उसमें गाड़ी में तेल देखेंगे, गाड़ी में उसके पाँव को देखें कि उसमें हवा है या नहीं, चलने लायक है या नहीं। लेकिन आप गाड़ी में ऐसे ही बैठ के ना तेल देखा, ना हवा देखी, ना कुछ और देखा, ना उसकी इज्जत की, ना मान के, ना सम्मान के, तो गाड़ी भी आपका कैसे मान और सम्मान करेगी। ये शरीर भी आपका कैसे मान और सम्मान करेगा जब आपकी रुचि नहीं है। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कैसे करना है, वो आप जान भी सकते हैं। वैसे तो आप पूर्ण ज्ञान के भरे हुए हैं, कोई भी बात, एक धरती के नीचे से लेकर आसमान से ऊपर तक की बात आप जानते हैं। कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, आप में पूर्ण ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान जो हवा में है, उसका बीज आपने बोया नहीं, उसका नियम आपने बनाया नहीं, अपने भीतर में वो सजाया नहीं, उसका लाभ लिया नहीं, दूसरों को लाभ बांटते फिरते हैं। आपने, आपका विश्वास लगा नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों को, भगवान पे विश्वास कर, तेरा काम हो जाएगा। स्वयं का विश्वास नहीं, लेकिन दूसरों को विश्वास बांटते फिरते हैं। स्वयं का पेट खाली है, लेकिन हाँ